और हुजूर सिर्फ अपनों के लिए नहीं बल्कि बेगानों के लिए भी दुनिया में राहे में। दुनिया में हुजूर की रहमत न सिर्फ अपनों के लिए बल्कि बेगानों के लिए भी है। अबू सुफियान, हजरत अबू सुफियान ने उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किया था और हुजूर अलैहिस्सलाम को और इस्लाम के बड़े दुश्मनों में सफ़े अव्वल में अबू सुफियान का नाम आता था। उस वक्त मक्का में कैद साली हो गई। उस वक्त वो मुसलमान नहीं थे, इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन थे उस वक्त, लेकिन इतना जानते थे कि ये चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। वो ये जानते थे अगर मुस्तफा चाहे तो कुछ भी हो सकता है। मक्का में कैद साली हो गई, लोग मरना शुरू हो गए, कैद साली हो गई, बारिश नहीं हो रही थी, खुश्की, गर्मी, सहरा की गर्मी आपको पता है, लोग मरना शुरू हो गए। अबू सुफियान हुजूर की बारगाह में आए और कहा कि हमें पता है कि एक बार अगर आपने हाथ उठा दिए तो आसमान से बारिश बरस पड़ेगी, आसमान से बारिश बरस पड़ेगी। क्योंकि जब पहले हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा ने हुजूर अलैहिस्सलाम को काबे के दीवार के साथ लगा के दुआ मांगी थी, हुजूर के बचपन में दुनिया वो मंजर देख चुकी थी, मक्का वालों को वो मंजर याद था। कहा कि अगर आपने एक बार हाथ उठा दिए तो बारिश बरस पड़ेगी। वो मुसलमान नहीं थे, कुफ्फार मक्का में आके वो कह रहे हैं कि हमें पता है आप चाहे तो बारिश बरस सकती है। अरे ये तो काफिर भी मानते थे कि हुजूर इशारा करके कुछ का कुछ कर सकते हैं, जो मुसलमान हो के हुजूर के इख्तियार न माले उसको हम क्या कहें। अब कहा आप चाहे तो बारिश बरस सकती है। हुजूर ने यह नहीं फरमाया कि अबू सुफियान याद है तुमने हमारे साथ क्या किया था, याद है हम पे पत्थर बरसाया करते थे, याद है हम सजदे में होते तो ऊपर ओजरियां फेंका करते थे, याद है कि हमारे रस्तों में कैसी मुश्किलात लाते थे, याद है मुझे इतना तंग किया कि हिजरत पर मजबूर कर दिया। अब भुगतो जो हो रहा है। हुजूर की आंखों से आंसू जारी हो गए। हुजूर ने आसमान की तरफ नजर को उठाया, हुजूर ने फरमाया या अल्लाह तूने मुझे आलमीन के लिए रहमत बनाया है, आलमीन में यह भी शामिल है, मुझे किसी की तकलीफ देखना नहीं होती, या अल्लाह मक्का में बहराल रहमत अता कर दे। मक्का में बारिश बरसना शुरू हो गई और हुजूर ऐसी रहमत है कि जब हुजूर आए तो जहमत का तसव्वुर ही खत्म हो गया। पहली कौमों में ऐसे नहीं होता था कि अगर कौमें जो है ऐब हद से बढ़ जाएं तो वो चैन से जीते रहे। जब कौमें नबी की नाफरमानी करती थी, जब कौमों में ऐब हद से ज्यादा बढ़ जाते थे तो अजाब आया करता था, आसमान से पत्थर बरसा करते थे, आग बरसा करती थी, जमीन को उठा के पटक दिया जाता था, हवा का अजाब आया करता था, जलजले आया करते थे, मुनाफिक के माथे पे लिख दिया जाता था कि यह मुनाफिक है। लेकिन जब हुजूर आ गए रब करीम ने फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, क्या है मेरे हबीब अलैहिस्सलाम अब मुझे अल्लाह की यह शान ही नहीं है कि आप इनके दरमियान मौजूद हो और मैं इन पे अजाब दूं। कुफार ने एक दफा हुजूर से कहा, इसी से पहली आयत में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि अगर आप सच्चे हैं और हम झूठे हैं तो हम पे अल्लाह का अजाब क्यों नहीं आता। रब करीम ने फरमाया अजाब देने पर कादिर हूँ, दे सकता हूँ, पर तुम में आमिला का लाल मौजूद है जो रहमतल लिल आलमीन बन के आया है। जब तक आमिला का लाल दुनिया पे मौजूद है जमीन पे अजाब नहीं आएगा। आज कोई ऐब ऐसा नहीं है जो कौम में ना हो लेकिन अजाब नहीं आता। उसकी वजह यह है कि जैसे आमिला के लाल सहाबा की मजलिस में जिंदा मौजूद थे, वैसे आज गुंबद खजरा में जिंदा मौजूद, वैसे आज हुजूर अलैहिस्सलाम गुंबद खजरा में जिंदा है। आप जिंदा है वल्लाह, आप जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हुजूर अलैहिस्सलाम के बारगाह में जब जिब्रील अमीन ने अर्ज की, जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने कुरान करीम की यह आयत देखी कि जब अल्लाह करीम ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, अंबिया का जिक्र फरमाया कि जिन्होंने कौमों के लिए दुआए ज़रर की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह ऐसा अजाब दे काफिरों पर कि जमीन पे काफिरों का एक घर भी बाकी ना रहे। नाफरमानों के लिए कहा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह गुनाहगार जो है वो तेरे हैं, तू चाहे तो इन्हें माफ कर, चाहे तो बख्श दे, और नेकोकार मेरे हैं।
जब हुजूर ने ये पढ़ा ना तो हुजूर की आंखों से आंसू जारी हो गए। हुजूर ने फरमाया, या अल्लाह, मुझे तो अपनी उम्मत के गुनाहगारों से भी प्यार है कि जैसे भी हैं तो मेरे ना, अगर मैं रहमत हूं तो जो जितना कमजोर होता है वो उतना रहमत का हकदार होता है। या अल्लाह, मैं तेरे से यह दुआ करता हूं कि नेकोकार तेरे हैं और गुनाहगार मुझे दे दे और फिर मुझे उनकी शफाअत में इख्तियार दे। मेरी नजात कुछ इन वाइजों के हाथ नहीं, बड़ा करीम है जिसका गुनाहगार हूं मैं। हशर में आपकी शफाअत के हवाले होंगे हम गुनाहगारों को, सरकार संभाले होंगे। पूछा दोज़ख ने कि या रब है गुनाहगार कहां, ज़ात हक बोली मोहम्मद ने संभाले होंगे। अरसाए हशर में आमाल जो काले होंगे सब के सब आपकी रहमत के हवाले होंगे। और जन्नती हम हैं कि हमें उनकी शफाअत पे यकीन, अरे वो जो मुनकिर है जहन्नम के हवाले होंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत से कैसी मोहब्बत फरमाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में रूहुल बयान में मौजूद है, एक दफा हजरत दहिया कल्बी ने जब इस्लाम कबूल किया, हुजूर की बारगाह में बैठे थे। हुजूर अलैहिस्सलाम बता रहे थे कि बेटी अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत होती है, बेटी कितनी खूबसूरत चीज होती है, बेटी की वजह से इंसान पर अल्लाह की कैसी रहमतों का नज़ुल होता है। इंसान को बेटी को कितना प्यार, कितनी मोहब्बत और कितनी इज्जत देनी चाहिए। हुजूर ये फरमा रहे हैं तो दहिया कल्बी ज़ारो कतार रो पड़े। कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दे, मैं अपने आप को कत्ल करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को जीने का हकदार नहीं समझता। हुजूर ने फरमाया, दहिया कल्बी कैसी बात कर रहे हो, बैठ जाओ। रोए जा रहे हैं, कह रहे हैं हुजूर मुझे इजाजत दे, मैं अपने आप को जीने का हकदार नहीं समझता। हुजूर ने फरमाया, तूने ऐसा क्या किया है? कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने 100 बच्चियों को जिंदा दरगोर किया है जमाना जहलियत में। मैं आपसे जब वाबस्ता नहीं था, मुझे इंसानी जान की कीमत का नहीं पता था। मैं जब आपसे वाबस्ता नहीं था, मुझे पता नहीं था कि बेटी कितनी बड़ी रहमत है। सरकार, मैंने 100 बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया है। आपकी खिदमत में आने के बाद मुझे पता चला कि इंसानी जान कितनी कीमती होती है। आपकी खिदमत में आने के बाद मुझे पता चला कि बेटी कितनी बड़ी रहमत होती है। अभी वह ये अर्ज ही कर रहे हैं, जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह कह रहा है दहिया कल्बी को खुशखबरी दे दे कि उसने आपकी बारगाह में आके आंसू बहा के तौबा की है, अल्लाह ने उसकी तौबा को कबूल फरमा लिया है। जब जिब्रील अमीन ने अर्ज की, हुजूर रो पड़े। सहाबा को हुजूर ने ये बताया और हुजूर रो पड़े। हुजूर रोए जा रहे हैं। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, यह तो खुशी की बात है, आप रो क्यों रहे हैं? हुजूर ने फरमाया, जब जिब्रील ने मुझसे ये अर्ज की तो अब मैं अल्लाह से अर्ज कर रहा हूं कि या अल्लाह, 100 बच्चियों को जिंदा दरगोर करने वाला दहिया कल्बी मेरी बारगाह में आया, तूने इसको माफ कर दिया। मेरी बाद में आने वाली उम्मत इतनी बड़ी मुजरिम तो नहीं होगी, मेरी बाद में आने वाली उम्मत के गुनाह इतने बड़े तो नहीं होंगे। जिब्रील ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, आपका रब फरमा रहा है कि आपका जो गुलाम आपकी बारगाह में आके सच्ची तौबा करके आपकी पनाह चाहेगा, अल्लाह उसको माफ भी फरमाएगा और पनाह भी अता फरमाएगा। अल्लाह उसको माफ भी फरमा देगा और पनाह भी अता फरमा देगा। ग़ज़वा बदर से वापसी पर हजरत बिलाल कहते हैं, हर मुसलमान बहुत खुश था लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम परेशान थे। हुजूर की आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। हुजूर कभी घर के अंदर जाते थे और कभी घर से बाहर आते थे, कभी अंदर जाते कभी बाहर आते। वो कहते, मैंने हुजूर से पूछा, हुजूर हर एक इतना खुश है और आपकी आंखों में आंसू हैं, आप बेचैन हैं, कभी घर के अंदर जा रहे हैं, कभी घर से बाहर आ रहे हैं, सरकार क्या बात है? हुजूर ने फरमाया, ये जो कैदी आए हैं ना, इनको तुमने बांधा हुआ है ना, तो बड़ी जोर से बांधा हुआ है, इनके जिस्म पे रस्सी चुभ रही होगी। इनकी तकलीफ का मुझे ख्याल आता है जिससे मुझे नींद नहीं आ रही, जिससे मुझे नींद नहीं आ रही। वो कैदी हुजूर पर हमला करने आए थे लेकिन हुजूर कह रहे हैं, इनकी रस्सियों को ढीला करो, इनके जिस्म पे रस्सी चुभ रही होगी, मुझे नींद नहीं आ रही। और बलोचो, रसूलुल्लाह के गुलामों, जरा तसव्वुर करो, अगर हुजूर के दुश्मन के जिस्म पे रस्सी बांध दी जाए तो जिस नबी को दुश्मन के बदल पे रस्सी गवारा नहीं है, उसको गुलाम के बदल पे आतिश दोज़ख कैसे गवारा होगी?
उसको गुलाम के बदल पे आतिश दोज़ख कैसे गवारा होगी। किबला मुफ्ती आमिर साहब, ये बलोचों का इज्तिमा है माशाअल्लाह, ये बलोचों का इज्तिमा है जो हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में बैठा है, हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र सुन रहा है। मैंने बलोच इसलिए कहा ताकि हमारे AIQ-TV के नाजरीन देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोई पंजाबी हो, कोई सिंधी हो, कोई पख्तून हो, कोई बलोच हो, जो भी हो, ये सब कुछ बाद में है, वो हुजूर का गुलाम पहले है। ये मुस्तफ़ा के गुलामों की धरती है, ये मुस्तफ़ा के गुलामों की धरती है। देखो ये हजारों बलोच किस तरह अपने आका का मिलाद मना रहे हैं माशाअल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन है। जब मक्का फतह हुआ ना, तो जो हुजूर अलैहिस्सलाम के दुश्मन थे, आपको पता है ना सबको, क्योंकि उस तफसील में जाने का वक्त नहीं है कि कुफ्फार मक्का ने हुजूर पर किस तरह सितम के पहाड़ गिराए थे, कितनी तकालीफ देने की कोशिश की थी। जब मक्का फतह हुआ ना, जब वो सारे कुफ्फार मक्का और जो उनके सरदार हैं, जिन्होंने मुसलमानों पर इतने सितम किए जिसकी कोई हद नहीं है, जिसकी कोई हद नहीं है, ऊंटों के साथ बांध के जिस्म को फाड़ दिया जाता था, गरम रेत पर लिटा के कोड़े मारे जाते थे, जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते थे, सिर्फ गुलाम मुस्तफा होने की सजा के तौर पर। जब मक्का फतह हुआ, हर एक सोच रहा था आज हुजूर के साथ 10,000 का लश्कर है, मक्का में दीन तख्त पे आ चुका है, जो चाहे कर डाले। सबको पता था आज इनकी खैर नहीं है। जब वो सारे कैदी बल के एक मकाम पर इकट्ठे थे, हुजूर उनके पास गए। हुजूर ने फरमाया, तुम्हें याद है ना तुमने मेरे साथ क्या किया? अब बताओ तुम्हें मेरे से क्या गुमान है? अब तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा? सारे एक जुबान होके बोले कि अल्तल करीम उब्तल करीम, आप करीम हैं, आप करीमों के बेटे हैं, आप खुद भी करीम, आपका बाप भी करीम, आपका दादा भी करीम। करीबों से करम के सिवा किस चीज की तवक्को की जा सकती है? अरे चश्मे फलक ने ऐसा ज़र्फ किसी का ना देखा होगा, चश्मे फलक ने ऐसा कलेजा किसी का ना देखा होगा, चश्मे फलक ने ऐसी सखावत किसी की ना देखी होगी। खुदा की कसम, हातिम ताई जैसे सकीबी सर झुका के आमिला के लाल की इस सखावत को सलाम करते रहे तो हक अदा नहीं हो सकता। मुस्तफा ने फरमाया, जाओ मैंने तुम सबको माफ फरमा दिया।